दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज और केदार घाटी की जनता में आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि दिवंगत केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के देहरादून में निधन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे दिल्ली गए और उन्होंने वहां केदारनाथ मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया। केदारनाथ विधायक के अंतिम संस्कार से पहले इस तरह से केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। और वहीं केदार घाटी की जनता ने सीएम धामी पर गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा कि केदारनाथ विधायक की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार होने से पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली जाकर केदारनाथ धाम निर्माण को लेकर शिलान्यास किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केदारनाथ क्षेत्र की विधायक की मौत के दिन ही दिल्ली में मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया गया। केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित करके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धाम की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। युवा सामाजिक कार्यकर्ता पवन राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी गढ़वाल क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा में पंजीकरण की अनिवार्यता करके हजारों तीर्थ यात्रियों को कुमाऊं के धामों में भेजा गया। इससे केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली। जो रोजगार केदारनाथ धाम की वजह से है उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। न्यारे धामी जी इस प्रकार से कर रहे हैं, जो बाबा केदारनाथ का मंदिर है आप दिल्ली में बनाओगे, हमारे मतलब महाकाल को आप दिल्ली में ले जा रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस बार केदारनाथ में जो भी यात्रा रही बिल्कुल ठप रही। आपने जो चारों धाम की यात्रा है उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे कैंची मंदिर भेज रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर धामी जी इसी प्रकार अगर गढ़वाल के साथ भेदभाव करते रहे तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब धामी जी बहुत गलत कर रहे हैं, इसका हम पूर्ण रूप से अभी विरोध करेंगे। अभी आने वाले समय अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरा केदारगढ़ का चारों हमारे गढ़वाल जहाँ एक और हमारी केदारनाथ विधानसभा और सिटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहाँ मौजूद था और धामी जी वहाँ आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे और दिल्ली में जो धामी जी केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी जो कि हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उसको फल मिल जाएगा और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। जैसे जो कोई अपराधी किसी का वेश धारण करके अगर किसी के सामने पहुंच जाता है और वहां पर ये कहते हुए कि मैं वही हूं कार्य करता है तो जैसे अपराध माना जाता है उसी तरह का ये कार्य है। ये ठीक नहीं है। और शास्त्रों में शिवपुराण आदि में जहाँ पर यह बताया गया है कि केदारम हिमवत पृष्ठ है, इसका मतलब केदार जो है हिमालय के पृष्ठभाग में है। तो जो पता हिमालय का बताया गया है अब वो पता दिल्ली का कैसे शास्त्र में हो जाएगा? तो ये लोगों में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करेगा। इसलिए इस तरह का कार्य करना उचित नहीं है। केदार घाटी के हमारे जो श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और आगे जब जब किसी भी शास्त्र की
दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा तो वो भी निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा न किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के विचार को त्याग दीजिए। किसी और रूप में, किसी और नाम से भगवान की आप आराधना करिए, वहाँ पर बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाइए, उसमें लोग आकर्षित हों, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से अगर आप कोई मंदिर बनाते हैं और कहते हैं कि जो केदारेश्वर हिमालय वाले में नहीं जा सकेगा वो यहीं आ जाए, इस तरह की जो बात है वो बिल्कुल अनुचित है। इसको त्याग करके इस विचार को भगवान की आराधना के लिए जो सही मार्ग है उसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, यही हमारा कहना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नर नारायण ने यहाँ पे तप किया। और उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है, युग युगांतों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के उस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ।